नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए भारत के मशहूर माफिया डॉन की कथा लेकर आया हूँ। बबलू श्रीवास्तव सिर्फ नाम ही काफ़ी है। भारत का सबसे खतरनाक माफिया डॉन, जिसके नाम से लगभग सभी परिचित हैं। ये एक पूरी सच्ची कहानी है। वो लड़का जो एक आम जिंदगी जी सकता था, मगर उसने चुनी वो राह जो सीधे अंडरवर्ल्ड की ओर जाती थी। एक नाम जो 90 के दशक में उत्तर भारत के जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। बबलू श्रीवास्तव कभी दुबई, कभी नेपाल और कभी इंडिया। उसकी गिरफ्तारी एक इंटरनेशनल ऑपरेशन थी। आज हम जानेंगे कौन था बबलू श्रीवास्तव, कैसे बना वो माफिया डॉन, उसके जुर्म, रिश्ते, दुश्मन और उसका अंजाम, सब कुछ पूरी सच्चाई से। बबलू श्रीवास्तव का असली नाम था ओम प्रकाश श्रीवास्तव। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। कहा जाता है कि उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पढ़ाई में वो अच्छा था और उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने। वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि वो किस रास्ते से जाएगा। 1980 के दशक में कॉलेज के दिनों में उसका जुर्म की दुनिया से पहला संपर्क हुआ। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर रंगदारी, और जल्द ही उसका नाम लोकल पुलिस की लिस्ट में आ गया। बबलू को जुर्म की दुनिया में असली ताकत तब मिली जब उसकी मुलाकात एक और नामी गैंगस्टर से हुई, और वहां से शुरू हुआ उसका असली सफ़र। अपराध की शुरुआत बबलू ने अपने जुर्म की शुरुआत किडनैपिंग और रंगदारी से की। वो अमीर बिजनेसमैन के बच्चों को अगवा करता और फिर मोटी फिरौती मांगता। 90 के दशक में ये तरीका आम होता जा रहा था, मगर बबलू श्रीवास्तव इसे बारीकी से प्रोफेशनली करता था। उसकी प्लानिंग इतनी मजबूत होती थी कि पुलिस को महीनों तक कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे बबलू एक खतरनाक नेटवर्क खड़ा करने लगा। उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, दिल्ली और नेपाल तक फैल चुका था। उसने न सिर्फ किडनैपिंग, बल्कि मर्डर, लूट और फर्जी पासपोर्ट जैसे मामलों में भी अपना नाम दर्ज कराया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बबलू श्रीवास्तव का नाम एक और बड़े नाम से जुड़ा, दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, 90 के दशक में बबलू दाऊद के गैंग से जुड़ गया। दाऊद ने उसे इंटरनेशनल टास्क दिए, जैसे बिजनेसमैन को धमकाना, फिरौती वसूलना और भारत के खिलाफ साजिशें रचना। बबलू ने दाऊद के लिए काम करते हुए कई हाई प्रोफाइल केस किए। कहा जाता है कि उसने कई बार करोड़ों की डील करवाए, और दुबई और नेपाल में उसके गुप्त ठिकाने बन चुके थे। मगर जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे वो दाऊद से अलग सोचने लगा, और यही बना उसका अगला बड़ा मोड़। दाऊद से दुश्मनी बबलू और दाऊद के बीच दरार तब आई जब बबलू ने अपने तरीके से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। उसने दाऊद के खिलाफ कुछ काम भी किए, जैसे कुछ टारगेट्स को खत्म करना जो दाऊद के लिए जरूरी थे। बबलू अब खुद को इंडिपेंडेंट माफिया डॉन समझने लगा था। इस दुश्मनी ने उसे और खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब वो अकेला खेल खेल रहा था। पुलिस, दाऊद के आदमी और दूसरी गैंग्स सभी उसकी तलाश में थे। और तब वो हुआ जो बबलू के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। उसकी गिरफ्तारी नेपाल में हुई। 1995 में नेपाल में एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास फर्जी पासपोर्ट था और उसने खुद को नेपाली नागरिक बताया था। मगर इंडियन इंटेलिजेंस ने सबूत इकट्ठा किए और नेपाल सरकार के सहयोग से उसे भारत लाया गया। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव उस समय मोस्ट वांटेड था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए, जैसे किस किस को उसने अगवा किया, कितनी फिरौती ली और किस किस के संपर्क में था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से ऑपरेशन बबलू को भले ही जेल में डाल दिया गया, मगर उसका नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसने जेल के अंदर से भी कई ऑपरेशन चलाए, खासकर रंगदारी और सुपारी किलिंग्स।
उसके लोग आज भी बाहर एक्टिव थे और बबलू के इशारों पर काम करते थे। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए उसने खुद को सोशल वर्कर बताना शुरू किया और एक किताब भी लिखी। उसने दावा किया कि वो अब बदल चुका है, मगर पुलिस और सरकार उसे आज भी हाई रिस्क कैदी मानते हैं। बबलू श्रीवास्तव बनाम ब्रजेश सिंह। उत्तर प्रदेश की माफिया पॉलिटिक्स में एक और बड़ा नाम है ब्रजेश सिंह। कहा जाता है कि बबलू और ब्रजेश सिंह के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। दोनों का नेटवर्क अलग अलग था, मगर टकराव कई बार हुआ। इस दुश्मनी ने कई बार आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। यूपी की पुलिस के लिए ये दोनों नाम सबसे बड़ी चुनौती बने रहे। मीडिया और पब्लिक छवि। बबलू श्रीवास्तव का नाम मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहा। कभी कोर्ट में उसकी पेशी, कभी जेल से उसका बयान, और कभी उसकी किताब। सब कुछ खबरों में छाया रहता था। कुछ लोगों ने उसे रॉबिनहुड बताया, जो अमीरों से पैसा लेता था और गरीबों की मदद करता था। मगर हकीकत ये थी कि उसके जुर्मों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी थी और उसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत गहरा हो रहा था। उसकी छवि एक करिश्माई डॉन की बन चुकी थी, जो पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था और खतरनाक भी। मौजूदा स्थिति। आज बबलू श्रीवास्तव दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर कई केस चल रहे हैं और उसे कई मामलों में सजा भी हो चुकी है। उसकी उम्र अब 60 के आसपास है, मगर उसका अतीत अब भी लोगों को डराता है। वो अब भी कुछ मीडिया इंटरव्यू देता है, जिसमें वो कहता है कि उसने जुर्म की दुनिया छोड़ दी है। मगर क्या सच में उसने सब छोड़ दिया है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। बबलू श्रीवास्तव की कहानी हमें बताती है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर गलत राह चुन ले, तो वो कितना खतरनाक बन सकता है। उसने पैसे, ताकत, नाम, सब कुछ पाया, मगर जो खोया वो थी इंसानियत, जवानी, अपनों को। आज भी उसके किस्से यूपी बिहार की गलियों में सुनाए जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे माफिया डॉन की, जिसने कानून, सिस्टम और इंसानियत सबको चुनौती दी, पर अंत में कानून ने उसे घुटनों पर ला दिया। यही सच है जुर्म की दुनिया का। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, गिरावट तय है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।